राजीव गांधी पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट विच इज़ लोकेटेड इन उत्तम नगर ईस्ट, न्यू दिल्ली। सो आज हम आपको यहाँ पर एक पेशेंट का चेस्ट रेडियोग्राफी करके दिखाएंगे। ये कुछ कंडीशंस में किया जाता है, जैसे कि हमारे पेशेंट को किसी थोरेसिक रीजन से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम होती है, जैसे कि न्यूमोथोरैक्स, प्लूरल एफ्यूजन हो गया, ट्यूबरक्लोसिस हो गया, ट्यूबर हो गया, किसी कुछ केसेस हो गए जैसे कि किसी पेशेंट को स्पोर्ट्स इंजरी आ गई है या फिर वो कहीं से गिर गया है, और हमारा न्यूमोथोरैक्स हो गया और हमारे प्लूरल एफ्यूजन इस कंडीशन के अंदर आते हैं। और किसी पेशेंट को हमारे चेस्ट पेन हो रहा हो तो हम उसको चेस्ट एक्सरे कराते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, मेरा नाम है करण चौहान। मैं BRIT का कोर्स कर रहा हूँ राजीव गांधी पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट से, उत्तम नगर, न्यू दिल्ली। तो ये हमारे पेशेंट है जिनका नाम प्रिंस है। इनकी उम्र 20 साल है और अब हम इनसे पहले इनकी हिस्ट्री ले लेंगे कि ये अपना क्यों चेस्ट एक्सरे करवाने आए हैं। इन्हें क्या दिक्कत है? मेरे राइट साइड चेस्ट में दर्द है और मुझे यहाँ सांस लेने में दिक्कत होती है। मेरा नाम अभिमन्यु है। मैं राजीव गांधी पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट का स्टूडेंट हूँ। जैसे पेशेंट प्रिपरेशन के बाद हम पेशेंट हिस्ट्री के बाद पेशेंट प्रिपरेशन की तरफ बढ़ेंगे और पेशेंट प्रिपरेशन के भी अपने कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि पेशेंट के पास कोई भी मेटेलिक ऑब्जेक्ट नहीं होना चाहिए। जैसे कि इनके नट शर्ट में मेटेलिक बटन लगे पड़े हैं तो हमें इन्हें ना चेंजिंग रूम में भेजना पड़ेगा ताकि यह ड्रेस चेंज करे और गाउन पहन के आए इधर। तो हेलो, मेरा नाम है यशपाल शर्मा और मैं राजीव गांधी पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट उत्तम नगर, न्यू दिल्ली से रेडियोलॉजी का कोर्स कर रहा हूँ। तो हमारा जो पेशेंट था वो चेस्ट का मतलब एक्सरे करवाने आया था, उसको हम गाउन पहनने के लिए भेजे हैं और तब तक हम बात करते हैं एक्सरे के इक्विपमेंट्स की। तो हमारे पास ये पेशेंट टेबल है, उससे पेशेंट को हम लेटाएंगे, उसके बाद उसकी पोजिशनिंग करेंगे। तो इसमें मतलब हमें एक्सरे ट्यूब होती है हमारे पास, तो यहाँ से फिर वो एक्सरे निकलती है और हमें मतलब जो उसकी सेंट्रल वगैरह होती है वो हम सेटल करनी पड़ती है हमें। और फिर हम बात करते हैं मतलब इसके, और ये एक्सरे ट्यूब होती है ना वो मतलब 360 डिग्री पे कहीं भी रोटेट हो सकती है। हमें किसी बॉडी पार्ट का एक्सरे लेना होता है तो हम उसके लिए उसको कहीं भी रोटेट कर सकते हैं। फिर हम देखते हैं इसके और इक्विपमेंट्स होते हैं। तो हम बात करते हैं चेस्ट के केस में हम जो मतलब एक्सपोजर फैक्टर होता है हमारा, वो मतलब जो केवीपी होता है उसका वो हम रखते हैं 75 to 80 के बीच में, और जो उसका MS होता है वो हम रखते हैं 4 to 6। ठीक है, तो हमारा पेशेंट आ चुका है, पेशेंट गाउन पहन के। तो हम इनका एक्सरे लेते हैं। तो हम इनको पहले टेबल पे एपीव्यू लेना है हमें, तो इनको सुपाइन पोजीशन में हम लेटा देंगे। तो आप लेट जाइए सीधा। तो हमने इनको सुपाइन पोजीशन में लेटा दिया है क्योंकि हमें चेस्ट का एपीव्यू चाहिए। तो हम इनको मतलब बताएंगे कि मतलब इनको कैसे पोजीशन रखनी है अपनी और क्या क्या करना है। तो अपने जो हाथ है वो एकदम सीधे कर लीजिए रेस्ट, और अपने जो पैर है उनको भी सीधा कर लीजिए और एक गहरी सांस लीजिए ताकि अपना जो लंग्स है वो फूल जाए और अपनी अच्छी इमेज आ सके, क्लियर इमेज आ सके अपने पास। तो हम देखते हैं, तो हमारे पास ये कैसेट है जिससे हमें मतलब इसके अंदर जो एक्सरे फिल्म रखी है जिससे हमारी इमेज आएगी उस पर, और हम इसको मतलब जो बकी होती है हमारी उस पर मतलब सेटल करेंगे। और जो मतलब इस पर ग्रिड लगी होती है जो सेकेंडरी रेडिएशन होता है उसको प्रिवेंट करती है। ठीक है, फिर हम इसको मतलब यहाँ पे लगा देंगे और फिर जो मतलब जो हमारी ट्यूब होती है एक्सरे ट्यूब उसको हम सेटल करेंगे, मतलब जो उसका सेंट्रल रे कहाँ पे होगी अपनी और उसका कॉलिमेशन कहाँ पे होगा और मतलब उसका एक्सपोजर फैक्टर वगैरह सेट करेंगे, फिर हमें एक क्लियर इमेज मिल जाएगी। तो हम बात करते हैं आगे, जो हमें जो मतलब इसका चेस्ट का एपीव्यू चाहिए तो उसके लिए हम सेंट्रल रे कहाँ पे डालेंगे। तो हमारी जो सेंट्रल रे होगी वो होगी उसकी T7 वर्टिब्रा, मतलब थोरेसिक 7 की वर्टिब्रा पे होगी। और हम इसके कॉलिमेशन की बात करते हैं, जो मतलब सर्वाइकल 7वीं सर्वाइकल वर्टिब्रा होती है वहाँ से लेके जो डायफ्राम होता है उसके नीचे तक, मतलब ताकि हमारा पूरा चेस्ट का जो भी है वो अच्छे से आ सके, पूरा चेस्ट आ सके हमारा। उसके अंदर हम मतलब अपना लंग्स हो गया और ये क्या बोलते हैं हार्ट हो गया और डायफ्राम हो गया और पोस्टोफेरिक एंगल्स हो गए, मतलब जिसके अंदर फ्लूइड बढ़ जाता है तो उसके लिए भी हम एक्सरे करते हैं। और फिर मतलब जो भी होता है वर्टिब्रा हो गई उसके लिए हम ये करेंगे। तो हमारा जो एक्सरे था वो हो चुका है। उसके बाद जो हमारी कैसेट थी हमने बकी में से निकाल ली है और इसके अंदर जो है वो एक्सपोज्ड फिल्म रखी है, मतलब जिसपे एक्सरे आ चुका है। मतलब अब उसको इस फिल्म को हम भेजेंगे डार्क रूम में धुलने के लिए, मतलब फिल्म प्रोसेसिंग के लिए, जिससे वहाँ पे केमिकल्स होंगे उसमें मतलब जो फिल्म धुल के आएगी तो हमें एक क्लियर इमेज दे देगा ये। और हम इसमें मतलब देख सकते हो आप, ये क्लियर इमेज आ गई है हमारी और हम इसको पेशेंट को हैंड ओवर कर देंगे। सो अब हमारा चेस्ट का एपीव्यू का जो प्रोसीजर होता है वो यहाँ पर कंप्लीट होता है। होप सो ये आपके लिए वीडियो इन्फॉर्मेटिव रही हो। थैंक यू सो मच।